नमस्कार, न्यूज़ 18 हिंदी में मैं प्रतीक शेखर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहते हैं बॉलीवुड के इतिहास के सुनहरे पन्ने को अगर पलटा जाए तो एक नाम पूरी चमक के साथ उभरता है। एक ऐसा शख्स जिसने रिकॉर्ड बनाए नहीं बल्कि रिकॉर्ड्स को ही अपना पहचान बना लिया। हम बात कर रहे हैं केसी बुकाड़िया साहब का, जो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं हमसे खास बातचीत करने के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते आप सबको। नमस्ते सर। सर, एक दशक हो गए आपको, आप फिल्मों से काफ़ी दूरी बनाए रखे और फिर एक दशक के बाद आप वापसी कर रहे हैं बॉलीवुड में। आपको मैं बीच में काट रहा हूँ। अभी पिछले साल हमारी पिक्चर रिलीज हुई थी द सिग्नेचर, विच हैज बीन वहाँ ह्यूस्टन में भी हाईली बहुत ज़बरदस्त गई थी। अनुपम खेर, अनु कपूर, मनोज जोशी, रणवीर शोरी, महिमा चौधरी। और उसके बाद हम लोग हर लैंग्वेज में बनाते हैं, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, पंजाबी। इससे पहले हमने पंजाबी में भूत अंकल तुसी ग्रेट। अभी हमारी एक पिक्चर रिलीज़ हो रही है। अभी बैक टू बैक 3 पिक्चरें रेडी है। पहली अभी शुरू हो रही है 29 मई को, जिसका तीसरी बेगम। वो बड़ा सा प्रॉब्लम कंट्रोवर्शियल क्रिएट बेवजह किया, हमको तो था नहीं ऐसा। हमने जब कंप्लीट करके सेंसर को दिखाया तो उन्होंने बोला जी भाई साहब ये हम तो कर नहीं पाएंगे इसको। तो मैं क्या करूं, कट दीजिए क्या? बोले काट के ट्रेलर हाथ में दे देंगे, इससे बेटर आप बम्बई चले जाओ रिवाइजिंग में। फिर हम बम्बई गए। बम्बई जाने के बाद उन्होंने लिस्ट पकड़ा दी और मैन उसमें जो मुद्दा था उसमें सर जय सिया राम, एक मुस्लिम आदमी ने 3 शादियाँ की थी। पहली बीवी उसकी मुस्लिम है, सेकंड राजपूत है, थर्ड ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण की लड़की को पूछा कि भाई हम सब का मालिक कौन? बोला जय सिया राम। तो बोला नहीं, अल्लाह खुदा परवरदिगार हमारा मालिक है। ऐसे सीन उसमें कुछ थे। उन सीनों को लेके मुझे बोला है कि ये सब जय सिया राम और ये सब रिमूव करो। मैं बोला सर जय सिया राम रिमूव नहीं करूँगा, भले मेरी पिक्चर रिलीज होवे नहीं होवे, डजंट मैटर। उसके बाद में सर किसी तरह बात बनी नहीं तो मैं हाई कोर्ट चला गया बम्बई में। हाई कोर्ट में जाने के बाद फाइनली सब हियरिंग, जज साहब ने खुद ने पिक्चरें देखी। देखने के बाद मात्र 24 सेकंड काटा है और बाकी हमको सर जय सिया राम वगैरह सब अलाउ किया। और जय सिया राम का मैं आपको एक सीन भी अभी दिखाऊंगा, मतलब ज़्यादा मुझे बोलने के बजाय मैं आपको देता हूँ, आप दिखाइए। इट्स अ वंडरफुल फिल्म और वन ऑफ द बेस्ट केसी बुकाड़िया ब्रांडेड फिल्म। और ज़रूर मैसेज के साथ है कि भाई ये मुद्दा हर जगह उठाया जा रहा है कि 3-3 शादियाँ, 2-2 शादियाँ, लेकिन उसको हमने सर अपनी तरह से अच्छे से पेश किया। सेंसर के झगड़े के बाद जो मेन मुद्दा था, हमने हमारे माँ भगवान उसको पूछा कि हम सब का मालिक कौन? बोले जय सिया राम। तो मेरे मालिक भी जय सिया राम है। और बाकी पिक्चर अभी 29 तारीख को लग रही है। और पिक्चरें सर बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें बनाई, आप सबको पता है, और आगे भी अच्छी बनाएंगे। और लास्ट फिल्म सिग्नेचर बहुत अच्छी गई सर, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिल्म के हाउ हॉस्पिटल में एक मिडिल क्लास आदमी आता है और कैसे तकलीफ में आता है। फिर हमारी एक सीरियल अभी एयर पे थी, ख़त्म हुई, सरदार पटेल, जो अभी रिलीज़ ख़त्म हो गई। अभी हमारी दूसरी सीरियल अभी तुरंत रिलीज़ होने जा रही है, संस्कार। उसमें सर कम से कम 30 एक्टर हैं इंडिया के बड़े बड़े टीवी के। तो काम तो हम कर ही रहे हैं सर, कभी चुप तो नहीं बैठे हैं। अच्छा, तो सर एक तीसरी बेगम जो फिल्म रिलीज हो रही है 29 अप्रैल मई को। हाँ, तो सर इस फिल्म का जो बेसिकली जो थीम है वो क्या है, मतलब मुद्दा क्या है? मुद्दा सर के वो एक किस तरह से है, हम ये रियल स्टोरी पे बेस किया सर। हम किसी के यहाँ गए थे तो उसने मुझे बोला कि मेरा बर्थडे है और आप आ जाएंगे, मेरी शान बढ़ेगी। जब मैं गया तो उसके घर में इतनी औरतें और बच्चे थे। मैं कि यार कितनी शादियाँ की है आपने? बोले बड़े रौब से 3। बोले पहली बीवी मुस्लिम, दूसरी राजपूत, तीसरी ब्राह्मण। मैं वो कैसे एडजस्ट करते हैं? तो बोले एडजस्ट क्या, थोड़े दिन परेशान रहते हैं, अल्टीमेटली उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। एंड दे वो करते हैं, मज़े कर रहे हैं, सब ठीक ठाक। उससे मैं इंस्पायर हो गया और मैंने फिर अपने तरीके से केसी बुकाड़िया पैटर्न पे और अच्छी फिल्म बनाई सर। और बनाने के बाद में उसमें पॉजिटिव भी अच्छे सीन है। जब बाद में उनको तलाक देने की बात होती तो वकील बोलता भी एक सीन है कि तुम अगर पेन भी खरीदते हो तो गूगल पे 4 बार देखते हो कि कहाँ सस्ता है, किधर अच्छा बुरा। जब बीवियाँ लाते हो, हस्बैंड लाते हो, तो उस वक्त तुम्हारी बुद्धि किधर चली जाती है। तो अच्छे से किया सर और अच्छा से बढ़िया, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आने वाली है, आपको बता सकते। तो मतलब क्या केसी बुकाड़िया की पहले की जो फिल्म हुआ करती थी, क्या उस वो उम्मीद करता हूँ सर अच्छी फिल्म बनाई है। और आज मुद्दा भी है, आज हर आदमी की परेशानी है आगे पीछे। आप देखो ना, हर एक है सर, तो उसमें से अच्छे से
नाइसली वी हैव प्रेजेंटेड एंड आई थिंक बहुत अच्छा लगेगा सर आपको। आपने अपने टाइम में, अपने दौर में कई सुपरस्टार के साथ काम किया और ब्लॉकबस्टर की गारंटी कहा जाता था आपको, चाहे वो अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान तक की बात कर ले हम। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जब आपने बनाई थी प्यार झुकता नहीं, तो सुनने में आता है कि कोई मिथुन चक्रवर्ती के साथ कोई टॉप एक्ट्रेसेस काम नहीं करना चाहती थी उस वक्त, लेकिन प्यार झुकता नहीं के बाद से फिर उनकी एक अलग अच्छा पहचान गया है। सर, प्यार झुकता नहीं सुपरहिट हुई, जिससे मिथुन जी को भी मिला, मुझे भी अप्रिसिएशन मिली और वहाँ से हमने टेक अप किया। फिर उसके बाद तेरी मेहरबानियाँ हिट हुई, कुत्ते के जो कुत्ता था जैकी श्रॉफ जी थे। फिर नसीब अपना अपना, दुनिया भर की पिक्चर है, कुदरत का कानून। देन आई बिकेम डायरेक्टर आज का अर्जुन, पहला डेब्यू किया बच्चन साहब के साथ, सुपरहिट हो गई। फूल बने अंगारे, फिर करते ही गए सर। अभी आई थिंक गिनता तो नहीं हूँ बट मोर देन 60 फिल्म वी हैव मेड इट, और ऑल लैंग्वेज में, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, सब चीज़ में बनाने, तमिल, तेलुगु सब में बनाया सर। और अभी तो खूब ज़ोर से काम चल रहा है। अभी संस्कार सीरियल आ रहा है हमारा, बहुत ज़बरदस्त। उससे पहले सरदार द गेम चेंजर, इसके बाद अभी पिक्चरें तो बैक टू बैक रेडी है। एवरी मंथ आई एम रिलीजिंग वन पिक्चर। सर चीज़ें जिस तरह बदली हैं इंडस्ट्री में, चाहे वो वीएफएक्स से लेकर चाहे वो कुछ भी हो, सर आपको क्या लगता है कि ये बदलाव था पहले का और अब का, कितनी आसान हो गई हैं आज के डेट में फिल्में नहीं, बनाना? आप सुनिए, टेक्निकली तो अच्छा हो गया, सुविधा हो गई, लेकिन जो कंटेंट्स नहीं है, म्यूज़िक नहीं है, और जो आत्मा नहीं है, बिना आत्मा के दौड़ रहे हैं, बिना टारगेट के दौड़ रहे हैं। इसलिए तो आज साल पहले फिल्में बनती थी 100, अभी बनती है मान लो 1000 फिल्में, चलती तो साल में 1-2 ही नहीं है जी। और मुश्किल से, वो भी जो जिस तबके के लिए है। अब हमारे वहाँ क्या है सर, बम्बई दिल्ली में बैठ के वो हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान तो पूरा आपको पता, पूरा हिंदुस्तान में फैला हुआ है हिंदुस्तान। उस तबके के लिए तो फिल्में ही नहीं बन रही है। अच्छा म्यूज़िक नहीं है, अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, इमोशन नहीं है, फीलिंग नहीं है। तो मैं तो, आपने अभी पूछा ना गैप क्यों है, वो गैप इसलिए है सर कि बड़े एक्टरों के साथ यू कैन नॉट मेक गुड फिल्म। वो बस वो कुछ भी बोलेंगे, वो एक एक 3 बोलते हैं तो भी मेरा जैसा आदमी तो बोलेगा नहीं सर, एक एक 2 ही होता है। और आज की जो फिल्म मेकिंग का सिस्टम हो गया, वो सिंसियरिटी नहीं है, वो डिसिप्लिन नहीं है, और प्रोड्यूसर को कुछ भी समझते नहीं है। प्रोड्यूसर की कोई पोजीशन नहीं है, बट डायरेक्टर की भी नहीं है। मैं समझता हूँ जो बस एक्टर बोले वो सही है, वो तो मैं तो कंप्रोमाइज़ करने वाला हूँ नहीं सर। मैं अपने हिसाब से फिल्में बनाता हूँ, अच्छी फिल्में बनाऊंगा, आगे भी बनाऊंगा, और जब तक जीऊंगा मैं तो कैमरे के सामने ही रहूंगा, ऐसी भावना है। सर पूरी दुनिया जानती है कि आप एक ऐसे डायरेक्टर रहे जब आपने डेब्यू किया और जब आपने अमिताभ बच्चन जी को 1 करोड़ रुपया का ऑफर दिया, तो वो जो दौर था उस वक्त, उस समय के बाद से अमिताभ जी आगे ही बढ़े, चाहे वो फीस के मामले में कंटिन्यूसली। मैं ये है ना सर, मैं ऐसी बात करके नहीं, मैं आपको बताऊं, बल्कि मैं बच्चन साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया और मुझे डायरेक्टर बनने का मौका दिया। और मैं जब साइन किया था तो कोई सब्जेक्ट भी नहीं था, डायरेक्टर का नाम भी नहीं था। फिर उन्होंने किस तरह से, मैंने प्रपोज किया, उन्होंने हाँ भर दिया, एंड देन आई बिकेम डायरेक्टर। सो बच्चन साहब ये लोगों की ख्वाहिश होती थी। बड़े डायरेक्टर को पूछते थे कि भाई तुम्हारा क्या ख्वाहिश क्या, तो बोला आई वांट टू डायरेक्ट मिस्टर बच्चन। तो वहाँ मैं बच्चन साहब से तो मैंने शुरू किया, और बच्चन साहब के बाद फिर लाल बादशाह की, फिर करते ही गया सर। शाहरुख खान, सलमान खान, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, हम तुम्हारे हैं सनम, कितनी पिक्चरें बनाई सर सलमान खान, शाहरुख खान की जो फिल्म थी हम तुम्हारे सनम, सुपरहिट फिल्म थी, क्या कुछ परेशानी हुई थी दोनों को साथ में लाने की? दोनों को पर आने में, आते वक्त तो परेशानी नहीं हुई थी। जी। आए तो सब प्यार से ही आए, लेकिन बाद में थोड़ा उनके चलता रहा, बट समाओ रिलीज हो गई, अच्छी गई पिक्चर। और परेशानियां नहीं है सर, धंधा है, ये बिजनेस है, इसमें आगे पीछे चलता रहता। अब हाउ यू टेक इट, मैं तो कभी किसी मुश्किल नाम का वर्ड मेरे डिक्शनरी में नहीं है सर। मुश्किल और परेशानियां ये सब मेरे नज़दीक भी नहीं है, मैं बात भी सोचता भी नहीं हूँ। ये पार्ट ऑफ द बिजनेस है, पार्ट ऑफ द काम है। मैं हर काम को खुशी खुशी करता हूँ सर। पहले प्रोड्यूसर फिर डायरेक्टर बने, दोनों को बड़ा अच्छे से आपने मेंटेन करके संतुलन के साथ आपने जो है काम किया। अब आप जो है आज के डायरेक्टर को क्या कहना वो चाहेंगे? भी अच्छे हैं, वो भी अच्छा है सर, करते हैं हम। मुझे तो राइट नहीं है सर किसी के बारे में कमेंट्स करने का। हर आदमी अच्छा बनाता है, अगर छोटे से ही कोई बड़ा बनता है, प्रोड्यूसर भी छोटे से ही बड़ा बनता है। हर प्रोड्यूसर अच्छा समझ के ही बनाता है, डायरेक्टर भी अच्छा समझ के ही करता है।
वो कहीं उसका भाग्य की बात है, बात समझ आ जावे हिट हो जाती है, नहीं समझ में आता तो फिर बनाएंगे। और ये आप लगे रहो, हमारा तो एक कहता है सर क्रीज पे टिके रहो, कब सिक्सर पड़ेगा कब ताली पड़ जाएगी, क्रीज छोड़ दिया तो फिर लाइन लंबी है प्लेयरों की। तो ऐसे ही है, फिल्म का भी ऐसे ही है। बट आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आप बस ये दुआ करिए मेरे लिए, आप आशीर्वाद दीजिए कि हमारी तीसरी बेगम अच्छी जाए। और देखने वालों को मैं बोलता हूँ सर आप ज़रूर देखें, बल्कि ये नाम से मत घबराइए, तीसरी बेगम या जय सिया राम से। एक फैमिली सोशल फिल्म है, अपने बच्चों को दिखाइए, अपने बेटियों को दिखाइए, अपने परिवार बच्चों को दिखाइए कि सर और उसी में हमने एक संस्कार अभी सीरियल भी बनाया है। आपको कैसी बुकड़िया पे जो थोड़ा बहुत भी आपका ब्लेसिंग है वो रहना चाहिए, उस भरोसे के रखते हुए ध्यान मैंने ये फिल्म बनाई है। और बहुत अच्छी फिल्म है और आप देखिए ज़रूर टाइम निकाल। सर हम भी दुआ करेंगे और हमारी तरफ से भी आपको बेस्ट विशेष है कि आपकी फिल्म जो है वो अच्छी चले, लोगों को पसंद आए।